अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से हूं और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूं कि आप सब खैरियत से हों। आज हम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 9 केमिकल काइनेटिक्स की एक्सरसाइज का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। ये न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है और एक तरह से इब्तिदा है आपकी एक्सरसाइज की। तो चलो जल्दी से आ जाओ न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल में वो कह रहे हैं डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इक्वेशन क्या दी हुई? 2NO2 गिव्स यू 2NO प्लस O2। इफ द रेट कांस्टेंट, इसका मतलब क्या होता है बेटा? K एट सर्टेन टेम्परेचर इज 3.8 10 की पावर -4 dm³ पर मोल पर सेकेंड। ये आपको K की वैल्यू गिवन है रेट कांस्टेंट की। एंड द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज 0.38 मोलर। ये आपको रिएक्टेंट यानी NO2 की कंसंट्रेशन भी गिवन है। कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने रेड पेन से लिख रखा है यहाँ पर क्या, तो मैंने आपको दो रेफरेंसेस दिए हुए हैं। पहला रेफरेंस देख लें कि जो मैंने लिखा है टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 197 का क्वेश्चन नंबर 1 है इस किताब का, ठीक है। और यही न्यूमेरिकल जो मैंने सॉल्व करके अब जो मेरी अपनी किताब जिसको मैं मुतारिफ़ करवा चुका हूँ, इस किताब के पेज नंबर 328 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जहाँ पर पूरी एक्सरसाइज सॉल्व की हुई है मेरे अपने हाथ की, ठीक है। तो मैंने कहा आपको इसका भी बता दूँ। आ जाते हैं जल्दी से। डेटा में मैंने क्या लिखा? रेट कांस्टेंट की वैल्यू 3.8 10⁻⁻4 dm³ पर मोल पर सेकेंड। कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इज़ 0.38 मोलर। रेट मुझे मालूम करना है। आपके पास आपकी चॉइस है, रेट को रेट लिख दें, रेट ऑफ रिएक्शन लिख दें, या dx/dt लिख दें। dx/dt चूँकि मैथ की फॉर्म है और सारी दुनिया में मैथ ही को माना जाता है, इसलिए इस तरह लिखना ज़्यादा मौसर और ज़्यादा पुरअसर होता है। तो मुझे भी अच्छा भी लगता है। dx/dt इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सोल्यूशन की हेडिंग दी, जो इक्वेशन हमें गिवन थी वो लिख दी, और अब इस पर अप्लाई करते हैं रेट लॉ। जब रेट लॉ अप्लाई करते हैं तो हमें प्रोडक्ट से कुछ लेना देना नहीं होता, हमें सिर्फ मतलब होता है किससे? रिएक्टेंट से। ये जो बैलेंसिंग कोफिशिएंट है ये इसकी पावर बन जाती है, और हम रेट लॉ अप्लाई करते हुए लिखते हैं dx/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या NO2। जो भी रिएक्टेंट दिया हो उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखो, और जो भी नंबर यहाँ लिखा हो, 2 लिखा हो तो 2 लिख दो, 3 लिखा हो तो 3 लिख दो, 1 लिखा हो तो 1 नहीं लिखते, वो वैसे ही आपके पास कैलकुलेशन में आ जाता है। अब इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी अल्फा को हम रिमूव करते हैं किससे? कांस्टेंट से, और यहाँ पर कांस्टेंट लेते हैं हम रेट कांस्टेंट जिसकी वैल्यू हमें गिवन है। तो हमारी अब इक्वेशन बन जाती है dx/dt इज इक्वल्स टू K NO2 का होल स्क्वायर। मैं इक्वेशन नंबर 1 कह रहा हूँ, और मैंने आपको ये बता दिया कि हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 है ये कहलाती है रेट एक्सप्रेशन। तो हमेशा याद रखो, इक्वेशन से पर अप्लाई करोगे रेट लॉ से बनाओगे रेट एक्सप्रेशन। वंस यू हैव रेट एक्सप्रेशन, अब आप इसके अंदर वैल्यूज़ रख दें। देखो ये K है, ये NO2 का होल स्क्वायर है, K की वैल्यू गिवन है। पहले आप NO2 के होल स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे कैलकुलेटर से, इसको कैलकुलेट करोगे। ये मत कीजिएगा कि सबको मल्टीप्लाई कर दिया और सबका स्क्वायर निकाल रहे हैं, वो गलत आंसर आ जाएगा। पहले 0.38 का स्क्वायर निकालें जो कि आएगा 0.14444, ये आता रहेगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3.8 10⁻⁻4 से, तो आंसर आ जाएगा 5.48 10⁻⁻4। रेट की जो यूनिट होती है मोल्स पर dm³ इंटू सेकेंड होती है। और ये जो आपको लिखा है ना सेकेंड ऑर्डर, तो आपके पास जो K कांस्टेंट की यूनिट है ये ऑर्डर वाइज चेंज होती रहती है। मुझे टाइम मिला, मौका मिला, तो मैं इस न्यूमेरिकल सॉल्व करवाने के बाद एक वीडियो में K की सारी यूनिट को ऑर्डर वाइज आपको निकालना सिखा दूंगा। इसकी तस्वीर ले लें, उसके बाद एक शेर सुनाकर आपसे इजाज़त लेते हैं। शेर तो बहुत सारे याद आते हैं, लेकिन आपको सुनाने के लिए जब यहाँ पे खड़े होते हैं तो आज एक शेर सुन लीजिए, उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल, और आप इसमें दूसरे न्यूमेरिकल्स जो हैं आप सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। शेर कुछ इस तरह से है आज हमारा। वहशत का यह आलम है कि मजनू पसे दीवार, बैठा है तो बैठा है और खड़ा है तो खड़ा है। अल्लाह हाफ़िज़।